शहर से दूर एक छोटे से गांव चंद्रावती में एक सुनसान हवेली थी जिसे लोग काली कोठी कहते थे। कोई नहीं जानता था कि इसमें आखिर क्या राज छुपे हैं, लेकिन हर कोई जानता था कि वहां जाना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। इस कहानी का मरकजी किरदार आमिर था, एक नौजवान सहाफी जो सचावर सनसनीखेज कहानियों की तलाश में दूर दराज के इलाकों का रुख करता था। एक दिन से एक पुरानी डायरी मिली जो किसी दानंतर के चरंदाज की थी। इस डायरी में तंत्र विद्या के वो राज दर्ज थे जो आम इंसान की समझ से बाहर थे। डायरी के आखिरी सफात पर लिखा था, जो कोई भी मेरी ये डायरी पढ़े उसे तंत्र की दुनिया में कदम रखने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार तुमने रास्ता चुन लिया तो वापसी मुमकिन नहीं। आमिर के दिल में तजस्सुस बढ़ता गया। इसने फैसला किया कि वह चंद्रावती जाकर खुद तहकीकात करेगा। पहला दिन काली कोठी गांव में कदम रखते हैं उसे अजीब से सिरदावा का एहसास हुआ। लोग से घूरने लगे जैसे वह कोई मनहूस साया हो। जब उसने काली कोठी का जिक्र किया तो एक बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा उस जगह शैतानी साये बसते हैं, वहां जाना अपने कब्र खोदने के बराबर। आमिर ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और कोठी की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही वहां अंदर दाखिल हुआ, दरवाजा हजूर से बंद हो गया। अंधेरा और सन्नाटा छा गया। एक दबोदार हवा ने इसका इस्तेमाल किया। दूसरा दिन तंत्र की रात को आमिर को अजीब ख्वाब आने लगे। एक साये जवाब से बार बार कहता, तुमने दरवाजा खोला है, अब भागने का कोई रास्ता भी नहीं। आमिर ने डायरी के जरिए तंत्र मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ता, कोठी के अंदर मौजूद साए बेचैन होने लगे, दरो दीवार लरजने लगे। एक कमरे की दीवार पर अचानक एक हाथ का निशान जाहिर हुआ जिससे खून बहा रहा था। डायरी में लिखा था कि ये तपसिया की जगह है जहां चरणदास ने 20 साल तक काले अमल किए थे। तीसरा दिन सयास आया। सुबह होते ही आमिर ने गांव के पंडित राम नारायण से मुलाकात की। पंडित ने कहा, तुमने जिस चीज से छेड़छाड़ की है वो इंसानों के बस की बात नहीं। चरणदास आज भी उस कोठी में मौजूद है, मगर अब वो जिंदा नहीं, बल्कि एक रूह की शक्ल में है जो तंत्र विद्या के जरिए जिंदा रहती है। आमिर को डर महसूस होने लगा, लेकिन उसका तजस्सुस बखौफ से बड़ा हो चुका था। चौथा दिन तंत्र की गबरात को आमिर ने डायरी में दर्ज आखिरी मंत्र पढ़ा। जैसे ही वह मंत्र खत्म हुआ, एक जोरदार चीख सुनाई दी। जमीन हिलने लगी, कोठी के दरवाजे खुद खुल गए और बंद होने लगे। आमिर को महसूस हुआ कि किसी ने जिसके ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया है। इसकी आंखें सरख हो गए, जिस्म का रंग सियाह होने लगा। वह जमीन पर कर गया और उसके मुंह से एक अजनबी आवाज निकली, तूने मुझे जगाया है आमिर,